भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे सांस्कृतिक और भौतिक भूदृश्य विनष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि भूकंप विज्ञानी, भूगर्भ विज्ञानी और सामान्य जन इससे चिंतित हैं और इसके पूर्वानुमान के बारे में सोचते रहते हैं ताकि धन जन को सुरक्षित किया जा सके। तो आइए हम देखते हैं कि भूकंप का प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग क्या है, कैसे किया जाता है, इस प्राकृतिक संकट से कैसे बचा जाता है। भूकंप फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान में हम भूकंप जो आने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, हैजार्ड्स, उससे होने वाले संकट, समस्याएं का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसकी खासियत है कि यह एक निश्चित क्षेत्र में और एक निश्चित अवधि में किया जाता है, अर्थात वह क्षेत्र कुछ वर्ग किलोमीटर होगा, अवधि साल 2 साल की होगी और इसमें आधार बनाया जाता है वहाँ की चट्टानों की प्रकृति का। और इसके अध्ययन के लिए बहुत पहले 1910 में ही रीड महोदय ने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दिया था, प्रत्यास्थ संचलन सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी चट्टान, वो चाहे ग्रेनाइट हो, बेसाल्ट हो या लोहे की ही चट्टान हो, उसमें इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता होती है और उसके प्रत्यास्थता की प्रकृति के आधार पर ही यह फोरकास्टिंग की जाती है, पूर्वानुमान किया जाता है कि उसमें पी वेव, एस वेव और एल वेव कितनी स्पीड से आएंगी और क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होगी और कितनी हानि पहुंचाएंगी। ये रही बात फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान की। प्रेडिक्शन इससे थोड़ा सा भिन्न चीज़ है। प्रेडिक्शन में हम विशेषीकरण करते हैं किस चीज़ का? टाइम का। पहले में फोरकास्टिंग में आपने देखा कि एक लंबे समय में, लेकिन यहाँ पर हम एक टाइम निश्चित कर देते हैं कि 24 घंटे, 2 दिन, 1 सप्ताह में भूकंप आने की संभावना है। और इसी तरह से लोकेशन को भी हम निश्चित कर देते हैं कि लगभग इस क्षेत्र में भूकंप आएगा और कितने मैग्नीट्यूड पर आएगा, कितने रिक्टर स्केल पर आएगा, इसका भी प्रेडिक्शन किया जाता है। प्रेडिक्शन करने के 4 सामान्य मेथड हैं। पहला है एनिमल बिहेवियर, जीवों की, जानवरों का प्रकृति या स्वभाव। जैसा कि हम लोग देखे थे, कुत्ते, चूहे, सांप में कुछ अनोखी हलचलें दिखने लगती हैं भूकंप आने के पहले, अर्थात हमारा सेस्मोग्राफ पी वेव रिकॉर्ड करता है, किंतु ये तथा अन्य जानवर सेंस कर लेते हैं माइक्रोवेव के द्वारा भूकंप आने का। तो ये हमारा एक प्राकृतिक मेथड है। दूसरा मेथड है प्राथमिक तरंगों, पी वेव्स और सेकेंडरी, द्वितीयक तरंगों के वेलोसिटी के बीच का अनुपात, अर्थात इसके आधार पर हम वहाँ पर आने वाले भूकंप का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। और इसको प्रायोगिक स्तर पर क्रियान्वित भी किया गया है। कहाँ पर? इसको ब्लू माउंटेन लेक है, यह है न्यूयॉर्क स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तीसरा मेथड है रेडॉन एमिशन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव मिनरल है जिसकी हाफ लाइफ, अर्धायु 3.8 डेज है, अर्थात यह रेडिएशन द्वारा 3.8 दिन में आधा हो जाता है। भूकंप के आने के पहले पृथ्वी के अंदर से रेडॉन गैस निकलती है और उस गैस के अध्ययन के आधार पर यह पता लग जाता है कि भूकंप आ रहा है और उसका प्रेडिक्शन कर दिया जाता है। लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनॉमली, विद्युत चुंबकीय विसंगति। भूकंप आने के पहले पृथ्वी के अंतराल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है और उस समय वह नॉर्मल से विचलित हो जाती है, डिविएशन हो जाता है, जिसको एनॉमली कहते हैं। और
इसके आधार पर अर्थक्वेक के आने का प्रेडिक्शन कर लिया जाता है। इस तरह से अर्थक्वेक या भूकंप के फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन के मेथड हैं और फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन में थोड़ा सा अंतर भी है।